बाबा साहेब का गुस्सा। माई साहेब ने इस बात का जिक्र अपनी किताब डॉक्टर आंबेडकरांच्या सहवासात में किया है। उन्होंने लिखा है, बाबा साहेब का गुस्सा होना कोई नई बात नहीं थी। अगर उनकी कोई किताब अपनी जगह पर नहीं मिलती थी या कलम कहीं और होता था तो बाबा साहेब गुस्से से भड़क उठते थे। अगर उनकी इच्छा के बगैर कोई छोटा सा काम भी हुआ या उम्मीद के मुताबिक न हा तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। इसमें आगे लिखा गया है, बाबा साहेब का गुस्सा तूफान की तरह था, लेकिन वो बस व्यक्ति तौर पर नाराज होते थे। जो किताब, नोटबुक या कागज वो तलाश रहे होते थे वो मिल जाता था तो अगले ही पल उनकी नाराजगी काफुर हो जाती थी। बाजार से लौटकर माई साहेब सीधे बाबा साहेब के कमरे में गईं। बाबा साहेब ने कहा कि वो इंतजार कर रहे थे। उनका गुस्सा शांत करने के बाद माई साहेब बाबा साहेब के लिए कॉफी बनाने सीधे रसोई में चली गईं। रात 8 बजे जैन पुजारियों का एक प्रतिनिधिमंडल और उनके प्रतिनिधियों को बाबा साहेब से मिलने आना था। बंगले के लिविंग रूम में बाबा साहेब और उस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के बीच बौद्ध और जैन धर्म को लेकर बातचीत हुई। डॉक्टर अंबेडकर के साथ ही रहे चांगदेव खैरमोडे ने उन पर 12 खंडों में किताब लिखी। किताब के 12वें भाग में उन्होंने इस घटना के बारे में लिखा है, उस प्रतिनिधिमंडल ने ये इच्छा जताई कि बाबा साहेब को 6 दिसंबर को होने वाले जैन सम्मेलन में आना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने अपील की कि बाबा साहेब वहां आकर जैन धर्म के भिक्षुओं के साथ बहस मुबाहिसा करें ताकि जैन और बौद्ध धर्म के बीच एकता कायम हो सके। इमेज स्रोत, माँ बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ। जब बाबा साहेब जैन धर्म के नुमाइंदों के साथ बातचीत में मशगूल थे तो डॉक्टर मालवनकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। जैसा कि माई साहेब ने अपनी किताब में लिखा है कि डॉक्टर मालवनकर ने मुंबई जाने के लिए बाबा साहेब से इजाजत ले ली थी और वो हवाई अड्डे रवाना हो गए। हालांकि चांगदेव खैरमोडे ने बाबा साहेब की जीवनी में लिखा है, जब डॉक्टर मालवनकर मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने बाबा साहेब से एक लफ्ज भी नहीं कहा। बाद में जैन धर्म के प्रतिनिधिमंडल ने भी बाबा साहेब से इजाजत लेकर विदा ली। बाबा साहेब ने उनसे कहा कि अगले रोज 6 दिसंबर के लिए मेरे सचिव से शाम का वक्त ले लेना, फिर हम बात करेंगे। उसके बाद बाबा साहेब ने मन में ही बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ करना शुरू कर दिया। माई साहेब लिखती है कि जब भी बाबा साहेब बेहद अच्छे मूड में हुआ करते थे तो वो बुद्ध वंदना और कबीर के दोहे पढ़ा करते थे। कुछ देर के बाद जब माई साहेब ने ड्राइंग रूम में झांका तो देखा कि बाबा साहेब नानकचंद रत्तू को रेडियोग्राम पर बुद्ध वंदना का रिकॉर्ड बजाने को कह रहे थे। उसके बाद रात के खाने के वक्त बाबा साहेब ने थोड़ा सा खाना खाया। उनके खाने के बाद माई साहेब ने खाना खाया। बाबा साहेब माई साहेब के खाना खत्म करने का इंतजार करते रहे। उसके बाद उन्होंने कबीर का दोहा, चलो कबीर तेरा भवसागर डेरा, बड़े सुर में गाया। बाद में छड़ी का सहारा लेकर वो बेडरूम की तरफ चल पड़े। उनके हाथ में कुछ किताबें भी थीं। बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए ही बाबा साहेब ने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना की एक कॉपी और S.M. जोशी और आचार्य अत्रे के नाम लिखी चिट्ठियां भी सौंपी और नानकचंद से कहा कि वो ये सब उनकी मेज पर रख दें। अपना काम खत्म करने के बाद नानकचंद रत्तू भी अपने घर चले गए। माई साहेब अपना काम निपटाने रसोई घर में चली गईं। इमेज स्रोत, शरद बदे। और फिर बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण हो गया। जैसा कि माई साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बाबा साहेब को देर रात तक लिखने पढ़ने की आदत थी। अगर वो रम जाते तो सारी रात पढ़ते लिखते रहा करते थे। लेकिन माई साहेब अपनी जीवनी में लिखती है कि 5 दिसंबर की रात नानकचंद रत्तू के अपने घर रवाना होने के बाद बाबा साहेब ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना में फिर से बदलाव किया। इसके बाद उन्होंने S.M. जोशी और आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे के अलावा ब्राह्मी सरकार के नाम लिखी अपनी चिट्ठियों पर भी फिर एक नजर डाली। उसके बाद वो रोजमर्रा के उलट 11:30 बजे ही सोने चले गए। उस रात के बारे में बहुत जज्बाती होते हुए माई साहेब ने लिखा है कि 5 दिसंबर की रात बाबा साहेब की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर की सुबह, जिसकी शुरुआत सूर्यास्त से हुई थी, 6 दिसंबर 1956 को माई साहेब रोज की तरह सुबह उठी। चाय बनाने के बाद वो ट्रे लेकर बाबा साहेब को जगाने उनके कमरे में गईं। उस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। माई साहेब लिखती हैं, मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई मैंने देखा कि बाबा साहेब का एक पैर तकिए पर पड़ा था। मैंने बाबा साहेब को 2 या 3 बार आवाज दी, लेकिन उनके बदन में कोई हरकत नहीं हुई। मैंने सोचा कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं तो मैंने उन्हें हिलाया और उन्हें जगाने की कोशिश की और सोते हुए ही बाबा साहेब के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। माई साहेब को जबरदस्त धक्का लगा। वो रोने लगी। उस वक्त बंगले में केवल 2 लोग थे, माई साहेब और उनके सहायक सुदामा।
माई साहब ने रोते रोते ही सुदामा को आवाज दी। इसके बाद माई साहब ने डॉक्टर मालविनकर को फोन किया और पूछा कि अब क्या किया जाना चाहिए। डॉक्टर मालविनकर ने उन्हें बताया कि वो बाबा साहेब को कोरामाइन का इंजेक्शन दें, लेकिन तब तक बाबा साहब का देहांत हुए कई घंटे गुजर चुके थे, इसलिए वो इंजेक्शन भी नहीं दिया जा सकता था। माई साहेब ने सुदामा से कहा कि वो जाकर नानकचंद रत्तू को बुला लाए। सुदामा कार लेकर गए और नानकचंद रत्तू को उनके घर से बुला लाए। उसके बाद लोगों ने बाबा साहेब के बदन की मालिश करनी शुरू कर दी। किसी ने मुंह से सांस देने की कोशिश की, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। बाबा साहेब ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। नानकचंद रत्तू ने बाबा साहेब के करीबी अहम लोगों को फोन करके बाबा साहेब के निधन की जानकारी दी। फिर नानकचंद रत्तू ने सरकार के विभागों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआई और आकाशवाणी के केंद्र को भी फोन करके बाबा साहेब के निधन की सूचना दी। जंगल की आग की तरह फैली निधन की खबर। बाबा साहेब के निधन की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। उनके देहांत की खबर सुनकर देश भर में उनके समर्थकों सदमे में आ गए। हजारों लोग एक साथ दिल्ली के 26 अलीपुर रोड बंगले की ओर रवाना हो गए। चंदेव खैरमोरे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, माई साहेब जिद कर रही थीं कि बाबा साहेब का अंतिम संस्कार सारनाथ में किया जाए। हालांकि अपनी आत्मकथा में माई साहेब ने लिखा है कि उन्होंने बाबा साहेब का अंतिम संस्कार मुंबई में करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में यही तय हुआ कि बाबा साहेब का अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाए। इसके बाद 26 अलीपुर रोड के बंगले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और केंद्र सरकार के और मंत्री, संसद के दोनों सदनों के सांसद और बाबा साहेब के अनुयायी जमा होने लगे। बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाने के लिए जगजीवन राम ने एक विमान की व्यवस्था की और उसके बाद बाबा साहेब का पार्थिव शरीर नागपुर होते हुए मुंबई ले जाया गया। फिर मुंबई बाबा साहेब के अभूतपूर्व अंतिम संस्कार की गवाह बनी।